देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने जब से काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया तब से पवन सिंह बेहद चर्चा में बने हुए हैं। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तमाम नेताओं का प्रतिक्रिया भी आया है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए कहा था कि ग्लैमर से राजनीति नहीं चलती है, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान निकालना, इससे राजनीति चलती है और दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी का हाथ उन पर है। तो वहीं दूसरी ओर मनोज तिवारी का भी बयान आया था पवन सिंह को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पवन सिंह से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है और राष्ट्र के विकास के लिए उनका योगदान अहम रहेगा। पार्टी उनके भविष्य के बारे में आगे सोचेगी। अब इसी बीच बीजेपी के एक और नेता ने पवन सिंह को लेकर विवादित बयान दे दिया, या फिर ये कहें कि पवन सिंह को उन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और आरा लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह का। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने पवन सिंह को लेकर बयान दिया है कि या तो पवन सिंह को चुनाव में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो भी चुनावी मैदान में होगा वो उनका विरोधी होगा, वो पीएम मोदी का विरोधी होगा और पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। तो सबसे पहले हम सवाल नंदन से करेंगे। आरके सिंह ने पवन सिंह को लेकर जो ये बयान दिया है, इसको किस तरीके से देख रहे हो? आरके सिंह का जो बयान है वो तो आएगा ही, क्योंकि वो बीजेपी प्रत्याशी है, उनको बीजेपी की तरफ से ही बयान देंगे, सीधी सी बात है। पवन सिंह की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि ग्लैमर का राजनीति में कोई जगह नहीं है। अगर ग्लैमर का राजनीति में कोई जगह नहीं है तो आप ही के पार्टी से इतने सारे जो मनोज तिवारी हैं या फिर रवि किशन निरहुआ है, उन पर जाके बोलिए ना कि ग्लैमर का राजनीति में कोई जगह नहीं है। पवन सिंह पे क्या बोल रहे हैं आप? पवन सिंह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि हमारे अपोजिशन में पवन सिंह है, आपको पता है कि हमारे अपोजिशन में जो इंसान है उसको काराकाट से अच्छा खासा वोट मिल सकता है, बढ़ा सकता है। आपको पता है कि वो ऐसा चेहरा है जो काराकाट से जीत सकता है। ठीक है, आपके कंपेटिटर में आपसे वहां की जनता खुश है नहीं। पवन सिंह एक ऐसे चेहरे हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे हम समर्थन कर रहे हैं या फिर ऐसी कुछ बातें, लेकिन आप वहाँ की जनता को उठाकर देख लीजिए। वहाँ पे हम इसके पहले भी वीडियो में कह चुके थे, वहाँ की जो सबसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो यादवों की वहाँ पे जनसंख्या है। काराकाट में 3.5 लाख के करीब यादव हैं और यादवों का ऐसा माना जाता है कि 70% यादव तो बीजेपी को वोट देंगे नहीं। कारण है ना वही समीकरण जो भी चलता आ रहा है। और उसके बाद जो फॉरवर्ड कास्ट के वोट है वो भी पवन सिंह को ही जाएंगे 80%। तो फायदा तो उनका होगा ही, क्योंकि फॉरवर्ड कास्ट ये भी लगाया जा रहा है ना कि काराकाट को एक नए विकल्प के तौर पर पवन सिंह मिले हैं, तो ऐसा में जनता नए विकल्प की ओर ही झुक सकती है, उस पर भरोसा जता सकती है। ये भी कयास पुराने विकल्प ने किया क्या है आपके लिए? बिल्कुल सवाल है ना, उपेंद्र कुशवाहा ने किया क्या है काराकाट के लिए? पुराने विकल्प में जो थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने काराकाट के लिए क्या किया है? हम पिछले वीडियो में भी कहे थे, हम इसमें भी कह रहे हैं, कोई 2 काम गिनवा देना, 2 काम, ज्यादा नहीं, 5-10 नहीं कह रहे हैं, 2 काम जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। वीडियो वायरल्स होते हैं ना, लोग खुद शिवानी, क्या लगता है आपको, उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट के लिए विकास का कार्य किया है या फिर उपेंद्र कुशवाहा पे पवन सिंह भारी पड़ेंगे? देखिए, भारी पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, चुनावी खेल जो है ना वो कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो समीकरण देखते हैं, उस पर अक्सर चर्चा होते है, उसके हिसाब से हम लोग भी मुद्दे सेट करते हैं। बात करते हैं पहले पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह चुनाव में आ गए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, रोड शो कर रहे हैं, काफी तामझाम कर रहे हैं पवन सिंह को। देखिए, पवन सिंह एक कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी सेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि उनके दोस्तों ने कहा है कि विकास नहीं हुआ है तो जाएंगे। अरे भाई, आप खुद जाइए मैदान में, देखिए बार बार आप मीडिया कर्मियों के साथ ये वार्तालाप क्यों कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि मेरे दोस्तों ने बताया, मेरे भाई ने बताया, दूसरे के थ्रू आप जानकारी ले रहे हैं, थ्रू आप सुन रहे हैं और तभी आप अपना मतलब जमीनी स्तर पर आप खुद नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल, आप जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, माला पहन रहे, जनता से बात किए आप? नहीं किए हैं अभी तक। क्या क्या समस्याएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, जी बिल्कुल मैं इस पे सहमति जताती हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने ला खड़ा किया है, क्या कुछ देखा है उपेंद्र कुशवाहा पर, वो दूसरी बात हो जाती है। पहली बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो पिछले बार हुआ है उससे हम कई गुना ज्यादा काम करेंगे, तो जनता को विश्वास करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा को देना चाहिए। पिछली बार हुआ ही क्या है कि पिछली बार से ज्यादा काम करेंगे। आपने कहा, आपने अभी कहा कि जमीनी स्तर पर जाकर पवन सिंह देखे। आप ही से हम पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं, जो आपने वीडियोस देखे हैं पवन सिंह के कि वो जा रहे
रहे हैं, रैली कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के कितने वीडियोस आपने देखे हैं? अरे ठीक है, मैं मानती हूँ, आप ये इनका अनुमान कहना लगा है कि सकते हैं उपेंद्र कि कुशवाहा एक रैली और मौका करने मांग से रहे हैं। हम जनता से संपर्क उनको बना सकते हाँ हैं। एक और मौका मांग रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें मौका नहीं मांगना पड़ता, जनता खुद उन्हें वोट देती। क्या लगता है पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा पे भारी पड़ेंगे? देखिए अभी तो जिस तरीके से पवन सिंह रोड पे उतर चुके हैं, जनता के बीच उतर चुके हैं, तो ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो डर लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए भारी पड़ सकते हैं। जमीनी स्तर पे पवन सिंह उतरेंगे, लोगों की समस्याओं को बात समझेंगे। ये है कि पवन सिंह अभी भी बीजेपी के एक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि बीजेपी का सपोर्ट मिले तब वो मैदान से पीछे हट जाएंगे। और ये बात हम और अपनी जनता भी जान रही है। जो उनका फैन बेस बना है वो उनके अभिनेता होने की वजह से बना है, ना कि जमीनी स्तर पे बना है। मनोज तिवारी ने कोशिश भी की थी पवन सिंह को कि पवन सिंह कैसे भी बीजेपी में आ जाए। जहां तक कि ये मनीष कश्यप का बात था, मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हो गए तो मनोज तिवारी सच में पवन सिंह को भी अपने तरफ भटकाने की कोशिश करे, लेकिन पवन सिंह का साफ तौर पर ये है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पवन सिंह लगातार लोगों से यही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के चक्कर में, मतलब कि भविष्य में यदि बीजेपी उन्हें ऑफर देती है तो पवन सिंह स्वीकार नहीं करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लगातार पवन सिंह ये चीज बोल रहे हैं, जनता के बीच में बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मत कीजिए, आप ऐसे व्यक्ति को काराकाट के लिए चुनिए जो आपके भविष्य के लिए काम करे, जो आपके भविष्य के लिए मोदी के लिए वोट मत कीजिए। आपने क्या, फिर से वही बात हो रहा है, आपने किया क्या है कि आपके नाम पे वोट जाएगा? अच्छा नंदन, अब सवाल ये है ना, एक सेकंड, आपको वोट दिया भी जाता है तो एनडीए के नाम पे दिया जाता है, आपके नाम पे नहीं दिया जाता है वोट। अच्छा सवाल ये है कि जब बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया था, जिसे पवन सिंह ने वापस कर दिया, लेकिन उसके बाद ना तो पवन सिंह ने बीजेपी पार्टी छोड़ी और ना ही उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में पवन सिंह बीजेपी का दामन थाम ले, अगर उन्हें सही उनका मनचाहा ऑफर उनको मिलता है तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि जिस तरीके से वो उपेंद्र कुशवाहा को बोल रहे हैं कि आप मोदी के नाम पर वोट नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं आप भी तो अभी बीजेपी में हैं, आपने पार्टी तो नहीं छोड़ी। तो इसमें अगर आपका आगे भी तो चलकर लगाव पार्टी से देखिए कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर बीजेपी के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, अगर आप निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं तो कम से कम आप पार्टी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन उठाइए ना कम कि से कम आपने उनके एनडीए की ऊपर- तरफ से ऐसे प्रत्याशी को कम क्यों से लाके कम- खड़ा कम किया से है कम जो उनके- वोट नहीं कर रहा है। कम से कम उनके ऊपर ये तो आरोप नहीं लगते हैं ना कि हमारे ऊपर मोदी का हाथ है, वो निर्दलीय है, वो अकेले। चलो फ्यूचर की बात करते हैं कि इन फ्यूचर वो बीजेपी में शामिल हो जाए, इन फ्यूचर हम यानी यहाँ पे बात पवन करें सिंह ने भविष्य- साफ साफ कहा है कि यहाँ मेरे पे हम बात कर आदरणीय रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पे जी कहीं ना कहीं मेरे यहाँ मार्गदर्शन पे है हम बात कर और रहे हैं वो कि- एक हनुमान के तौर पे देखे जाते हैं। मतलब कि चिराग पासवान के लाइन को उन्होंने कॉपी कर चिराग दिया। पासवान को गोली मारी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भविष्य की, कि यहाँ पर सवाल है कि भविष्य में अगर पवन सिंह ज्वाइन करते हैं बीजेपी, फिलहाल तो निर्दलीय है ना, अगर वो अगर दूसरे के बाद आप धरातल पे मैं मानूंगी, मैं उपेंद्र कुशवाहा पे नहीं आ रही हूँ, ना मैं राजा राम पे आ रही हूँ, मैं बात करूँ। ठीक है, आप चलिए आइए, एआईएम की तरफ से प्रियंका चौधरी को उतारा गया है। एआईएम को गोली मारी, आपने कहा पवन सिंह को लेकर, क्यों मारे? आपने वो ऐसे प्रत्याशी आपने को पवन उतारे। सिंह को लेकर कहा कि दूसरों की बात में आके चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, निर्दलीय लड़ रहे हैं ना, जी। अगर निर्दलीय जीतेंगे वो, ऑप्शन ही नहीं था अगर उनके निर्दलीय पास। ऑप्शन नंदन एक सेकंड अगर निर्दलीय वो जीते, पवन सिंह अभी भी नरेंद्र मोदी का तारीफ ही करते आए हैं। आप देखिए डेहरी में भी। अच्छा नंदन सवाल ये ना, एक सेकंड सुनिए, क्यों नहीं करेंगे? शुरुआत एक से तरफ एनडीए प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे हैं, ऊपर तो उपेंद्र कुशवाहा पे भी आरोप लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि एनडीए राजनीति समझिए ना, उपेंद्र कुशवाहा पे आरोप नहीं लगाएंगे तो उनको वोट देगा कौन? फिर लोगों को तो यही लगेगा ना कि अभी भी वो बीजेपी के साथ है। असली जनता के बीच में जाने के लिए कैंडिडेट वैसा ही वही होना तो चाहिए। कहना चाह रही है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उपेंद्र अच्छा कुशवाहा सवाल तो ये, कह जब रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया तो पवन सिंह ने एक्सेप्ट किया था ना, 48 घंटे के अंदर उन्होंने वहां से टिकट वापस किया, क्योंकि उनको मनचाहा टिकट नहीं मिला, मनचाहा सीट नहीं मिला। क्यों नहीं हो बीजेपी से राय तो यही तो वजह है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में, अगर मनचाहा सीट मिलता तो आज पवन सिंह भी बीजेपी में होते। पवन सिंह पागल है, वही तो सवाल है, एक वीडियो क्योंकि उन्होंने आरा से भी जिक्र किया था कि वो अपने गृह क्षेत्र से अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वहां से तो आरके सिंह का कंफर्म था टिकट। बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, वो पागल थोड़ी है कि आरके सिंह को हटाकर पवन सिंह को टिकट देगी। तो वही है कि उनको सवाल ये, आप सवाल समझिए, आप पहले सवाल समझिए कि उनको मनचाहा टिकट सीट नहीं मिला, तब उन्होंने निर्दलीय ऐलान किया, क्योंकि चुनाव तो लड़ना था। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही कहा था कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो यानी कि अगर उनको मनचाहा सीट मिल जाती पार्टी की ओर से तो पवन सिंह भी आज बीजेपी में होते। हाँ, सीधी सी बात है, होते। सवाल यही है।
सीधी सी बात है ना होते। और आसनसोल तो की आज जहां वो तक भी तो बात है- मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे होते ना, आसनसोल की जहां तक बात है, जो इंसान वीडियो डालता है कि हम बहुत खुश हैं टिकट मिलने से, रातों रात वीडियो लौटाएगा क्यों? हम इसको एक पक्ष के नजर से क्यों देख रहे हैं कि पवन सिंह ने खुद के माइंडसेट से ये टिकट लौटा दिया? दूसरे पक्ष से भी तो आप देखिए, कहना ये चाह रहे हैं कि उन पे दबाव बनाया गया टिकट वापस सीधी सी करने बात के है, लिए। वहां पे बीजेपी कभी नहीं कौन है जो पवन सिंह पे दबाव बना रहा है? क्योंकि पवन सिंह तो खुद को पावर स्टार मानते बात हैं। सुनिएगा तब ना, जिस पवन तरीके से सिंह इस बात का फाइनल भी कर दिए हैं कि उन जिस पे तरीके किसी का से दबाव नहीं है। जिस तरीके से आसनसोल में बीजेपी का इमेज डाउन किया जा रहा था, तो बीजेपी पागल नहीं है कि वहां से पवन सिंह को ही उतारेगी, पहली बात। दूसरी बात, पवन सिंह की जहां तक बात है, काराकाट एक ऐसा जगह है, पवन सिंह निर्दलीय लड़े, काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीतते हैं, वही बात कुछ देर पहले भी कह रहे थे, और जीतने के बाद इन फ्यूचर अगर वो शामिल होते हैं बीजेपी में, ठीक है, तो उसमें गलत क्या है फिर? इनका कहना है कि आसनसोल से जो टिकट वापस किया उसमें हो सकता है कि उन पे दबाव बनाया गया और पवन सिंह अपने मन से नहीं किया। आपको क्या जैसा लगता कि है? मधुबाला ने साफ साफ कहा है और मैं इस पे अग्री भी करती हूँ कि उन्होंने साफ स्पष्ट क्यों किसी शब्दों के में दबाव कहा में? वो किसी के दबाव में नहीं है, वो उनका खुद का फैसला है। देखिए, उनके दोस्त ने जो समझाया, उनके बड़े भाई ने जो समझाया, उनके चाचा ने जो समझाया, उसी के नक्शे कदम पे पवन सिंह चल रहे हैं। बिल्कुल। अब आते हैं बिहार में जातीय समीकरण होता है। स्वाति, आप देखती हैं कि बिना जातीय समीकरण को देखे हुए बिहार में वोटिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। चाहे जनता हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सब यही करते हैं। आप देख सकती हैं कि एक तरफ वहां पर अगर काराकाट लोकसभा सीट को अगर देखें तो कुशवाहा बहुल क्षेत्र माना जाता है, इसलिए दोनों कैंडिडेट अगर देखें गठबंधन के तौर पर कि उपेंद्र कुशवाहा को और राजाराम सिंह कुशवाहा को उतारा गया है। दूसरी ओर देखते हैं AIMIM के तरफ से प्रियंका चौधरी को उतारा गया है। वहां पर भी कहीं ना ओवैसी ने खेल दिया है। वैसे में उन्होंने निषाद समाज की महिला को उतारा है, ना कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, जो कि ओवैसी हमेशा टारगेट अल्पसंख्यक को ही करते हैं, मुसलमानों को ही करते हैं। तो वो भी खेल रहे हैं। ऐसे में डायरेक्ट कहना कि पवन सिंह जीतेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे, राजाराम जीतेंगे, ये गलत हुआ। क्योंकि राजाराम के वोट में वो देख सकती हैं कि यादव मुसलमान वोट को वो खींच सकती हैं प्रियंका चौधरी, और उपेंद्र कुशवाहा में देखेंगे तो पिछड़े जाति, महादलित, दलित के वोटों को खींच सकती हैं। सिर्फ मुसलमान वोट के खींचने से जीत जाएगा कोई? वहाँ पे सवर्णों वोट से जीत जाएगा कोई? हम आंकड़े जुड़वाते हैं, हम पिछली वीडियो में भी कहे थे, ठीक है? हाँ, सबसे सवर्णों का भी जो बहुमत है, ज्यादा वो निर्णायक पवन भूमिका सिंह ले जीतने रही का जो चांस बनता है वो हम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा वहां पर यादव है 3.5 लाख, और यादवों को माना जाता है कि बीजेपी के अगेंस्ट ही रहती है, तो उसका आधा वोट आप उठाकर पवन सिंह की झोली में डाल दीजिए, कह सकते हैं, क्योंकि स्टार सेलिब्रिटी भोजपुरी स्पीकिंग एरिया, हर कोई चाहेगा पवन सिंह को लाना। यूथ सबसे ज्यादा है काराकाट में, यूथ। ये तो मैं भी कह अरे रही बात हूँ, पूरा ये करने तो- दीजिए ये ना, तो मैं बात भी पूरा कह करने रही दीजिए ना। उसके बाद सेकंड में आते हैं कोयरी कुर्मी का 3 लाख तक है, ठीक है? कोयरी कुर्मी भी उसका भी कुछ वोट लेके पवन सिंह में डाल, कुछ ज्यादा नहीं, 20% वोट लेके डाल दीजिए। उसके बाद अगर वैसा रहता तो यहाँ 15 साल कोई एक ही बोलिए। अगर वैसा रहता अगर एक बार में एक ही काम पर बोलिए। वोट दिया जाता, अगर काम पर वोट दिया जाता तो बिहार में लालू यादव 10 साल 15 साल नहीं रहते। काम पर वोट दिया जाता तो यहाँ पर काम एक पर बार वोट में एक दिया ही जाता बोलिए, ना, सबको मौका मिलेगा। काम पर वोट दिया जाता ना, तो यहाँ 15 साल लालू यादव नहीं रहते, ठीक है? जाति पर वोट दिया जाता है, पहली बात बिहार में। और दूसरी बिहार में होता बात, है ये हाँ, चीज, मैं भी और उसके बाद कोयरी कुर्मी को ले लें तो वो भी 3 लाख के अप्रोक्स है, 2 लाख तक राजपूत है। राजपूत का वोट तो पवन सिंह को ही जाएगा, लिख कर ले लीजिए। 80,000 ब्राह्मण है, 50,000 भूमिहार है, ठीक है? फॉरवर्ड कास्ट के वोट को अगर आप मिलाइएगा तो 4 लाख से ऊपर जाता है, और फॉरवर्ड कास्ट पवन सिंह को ही वोट देगा। कारण यह है कि बाकी के उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू था। मैं ओपिनियन पोल पर आती हूँ। बड़े बड़े मीडियाज ने अपने अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं, जिसमें से साफ दिख रहा है कि खेसारी लाल यादव समाज का वोट पवन सिंह को नहीं जा सकता, क्योंकि ये दुश्मनी का माहौल है। और ये साफ है, अगर धरातल पर देखें तो यादव समाज के लोग पवन सिंह के अगेंस्ट ही बोलते आए हुए हैं। तो यादव अरे हम वही बात, काराकाट भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, वहां यादव मुसलमान नहीं, वहां पे ये देखा जाता है कि बोले काराकाट में काराकाट में सबसे ज्यादा यूथ है, और उस यूथ में अगर यादवों की बात करें तो पवन सिंह को इसलिए वोट देगा क्योंकि काराकाट भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है, वो काराकाट से पवन सिंह का रिश्ता है। काराकाट में पवन सिंह स्टार सेलिब्रिटी बनकर ही जा रहे हैं, वहां पे वोट दिया जाएगा उनके नाम पर। पवन सिंह का वहां पे रिश्ता नहीं। आप बोल सकते हैं फैन बेस है, तो इस वजह से वो धरातल पर ये साबित करना चाह रहे हैं कि हाँ, मेरे यहाँ के सारे समुदाय के लोग मेरे सपोर्ट में। बिल्कुल। चलिए आप इसे सवाल करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या काम किया? 3 काम जुड़वा दीजिए। ठीक है, क्यों नहीं किया है? उन्होंने संपर्क किया है, क्यों नहीं किया है? लोगों से संपर्क करने से क्या होता है? लोगों से संपर्क, एक मिनट, हर विकास क्या क्षेत्र किया? में
हर क्षेत्र में बिहार की जब बात करें पिछड़ा विकास- क्यों नापा जाता है? विकास हर क्या क्षेत्र किया है? में। विकास उपेंद्र एक कुशवाहा ने मिनट क्या नंदन किया जी, है? मैं अभी आपको स्पष्ट कर देती नहीं हूँ। यही बताइए ना। नंदन, अभी आपने ही जवाब दिया ना कि अगर अरे काम नहीं, के बेस पे देखा जाए तो आरजेडी को 15 साल मौका हम यहाँ नहीं पर देता पूछ बिहार रहे की हैं, जनता का। कुशवाहा ने 3 काम क्या उन्होंने- किया जुड़वाए ना। उन्होंने- हम तो हम एक आर के मिनट सिंह ना। का जुड़वा देंगे, हम ये राम हाँ, कृपाल यादव का जुड़वा ठीक है, देंगे। आप जुड़वा दीजिए। उन्होंने क्या किया? ठीक है, जुड़वा दीजिए। आर के सिंह का। जी बिल्कुल, जुड़वा हाईवे देख दीजिए। रही हैं? जी, हम एक देख जुड़ा, रहे आप उपेंद्र कुशवाहा का एक जुड़वाइए। हम जुड़वा बिजली रहे देख रही, या- हाईवे देखिए, ठीक है, बिजली देखिए, ठीक वहां है, के मैं रोड आती हूँ, देखिए, मैं हर आती एक हूँ, चीज उस आरा पर में आती जाकर हूँ, आप उस पर देखिए। ये निर्णय तो अब जनता लेगी ना कि वो किस पे भरोसा जताती है, उनको क्या लगता है हम उपेंद्र बात कुशवाहा। कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या काम किया है वही जनता तो के अभी लिए। आपने लग रहे हैं। एक सेकंड, राजा अब- राम, राजा राम सिंह, उन्होंने एक क्या काम सेकंड, किया? एक अगर आप सेकंड। सीधे टारगेट उपेंद्र कुशवाहा करें तो आप बीजेपी को भी तो टारगेट कर रहे हैं। नंदन, अभी आपने खुद ये बयान दिया ना, एक अरे सेकंड, एक सेकंड हमको बोल लीजिए ना। एक सेकंड, अभी आपने क्या बयान दिया था कि अगर काम के एक बेस पे सेकंड, होता, एक एक सेकंड, सेकंड आप में पहले बोल सवाल दीजिएगा। सुनिए ना। अभी आपने क्या बोला था कि यदि काम के बेस पे होता तो आरजेडी 15 साल बिहार पे शासन नहीं करती। तो आप इस तरह एक तरफ आप खुद ही ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या काम किया वो गिनवाइए। जाति की बात हमने उस पेज पे की थी कि जब इन्होंने कहा था या ये क्या कहते हैं कुशवाहा को लेकर, यादवों को लेकर। आप लोग पहली खुद बात। बोल रहे हैं क्या दूसरी जाति बात। के आधार पर वोट दिया जाता है, काम के आधार पर नहीं। हम यहाँ उपेंद्र कुशवाहा को टारगेट जाति को लेकर नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, हम उपेंद्र कुशवाहा को लेकर यहाँ पर इसलिए टारगेट कर रहे हैं तो आप ही कि लोग वो जब बोलते हैं ना सांसद कि थे, जाति के आधार पर उन्हें वोट वोट होता है क्यों बिहार दिया जाए? में। वो जब सांसद थे तो उन्होंने काराकाट के लिए क्या किया? बस इसका जवाब हमें दे देना। तो आप ही लोग बोल रहे हो ना कि जाति के आधार पर बिहार में वोटिंग होती है, काम के आधार पे नहीं। क्या बनाया? सड़कें बनवाए हैं, उन्होंने बिजली के पुल लगवाए हैं। आप क्या बात कह रहे हैं? कैसे आप कराकाट साबित में, कर सकते हैं? कराकाट में, कराकाट में बिजली के पोल है। जाकर देखिए 70% क्षेत्र में बिजली नहीं है। पहली बात, तो विकास कौन करेगा? विकास कौन करेगा? अगर बिहार में पूरे तौर पे देखेंगे, विकास के नाम पर अगर नापेंगे तो हर क्षेत्र में कमी है। हर क्षेत्र में बड़े से अरे बड़े विधायक, तुलना बड़े से करिए ना, तुलना बड़े- करिए ना, बड़े वहीं से बड़े बगल में ही सांसद। बगल अगर में ही आप चले ऐसे जाइए। करेंगे कि संपूर्ण बिहार को, बगल में ही चले जाइए नहीं, आरा में। आप संपूर्ण तुलना बिहार करिए को आरा इंग्लैंड का और बनाना कराकाट चाह रहे का। हैं। तुलना आप करिए संपूर्ण- आरा का और कराकाट का। हम लिख कर देते हैं ना, आधे लोग कराकाट का नाम भी नहीं जानते होंगे जब तक पवन सिंह नहीं आया होगा। ऐसा क्या बात हम कर लिख रहे कर देते हैं मतलब आपको। आप लोकसभा सीट कैसे कोई काराकाट में नहीं जानता है? 2009 में वो चलिए, समीकरण अब मुद्दे पे आते हैं। नाम की बात हम करते हैं वहां अब मुद्दे पे आते हैं। तुलने पे आ रहे हैं नहीं, ना। आप भी भूपेंद्र नहीं, कुशवाहा नहीं, पवन नहीं, सिंह को तुलना खत्म पे करते हैं। जो असल में मुद्दा उस पे आते हैं आरके सिंह के बयान पे, जो पवन सिंह को लेकर उन्होंने कहा है। ठीक है, हम बात आरके सिंह का ही कर रहे थे, हम शुरुआत आरके सिंह से ही किए थे। हम मुद्दे से भटक गए जरूर, अब मुद्दे पे आते हैं। आरके सिंह ने बयान दिया पवन सिंह को, एक तरह से चेतावनी ही दी है कि या तो वो चुनाव में बैठ जाए, नहीं तो पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो भी चुनावी मैदान में होगा वो बीजेपी का विरोधी होगा, वो पीएम मोदी का विरोधी होगा। तो आपको क्या लगता है आरके सिंह के इस बयान के क्या इसारे हैं पवन सिंह को देखिए, लेकर? आरके सिंह की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कदावर नेता है वो, बहुत बड़े लेवल के नेता है, बहुत उच्च स्तरीय उस स्तर के नेता है वो, उनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने अगर ये बात कही है पवन सिंह को लेकर और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तो उसने कोई गलत नहीं कहा है। कारण यह है कि दो बातें आती है। पहला कि उनके अंदर एक खुन्नस है आरा की सीट को लेकर कि एक नाचने गाने वाला व्यक्ति मेरा जगह कैसे ले लेगा, क्योंकि मैं केंद्रीय मंत्री हूं। वो मिला ही नहीं। इस चीज का खुन्नस है कि मेरे सामने खड़ा होने को कोई हिम्मत कैसे कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात है आप किस आधार पे बोल सकते हैं कि खुन्नस है? ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी के हैं, तो खुन्नस उसका तो कहना साफ तौर पे इसलिए जाहिर है ना है। कि एक समय आ गया था जब वहां से बात उठनी शुरू हो गई थी कि हो सकता है मे बी दावे तो कई तरह के किए गए, बिहार, झारखंड, हर जगह से दूसरी बात लेकर चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बोले क्यों ना आरके सिंह, क्योंकि वो एनडीए के हैं, भाजपा के हैं, तो बोलेंगे ही ना, बोलेंगे, सीधी सी बात तो है। अब क्या लगता है आपको पवन सिंह इस पे क्या रिएक्शन देंगे? पवन सिंह को क्या ये संकेत दे रहे हैं? पवन सिंह का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हम लिख कर देते हैं। हमारी बात आप नोट कर लीजिए, पवन सिंह का कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। कारण क्या है कि अगर आप पवन सिंह को देखिएगा, पवन सिंह आरके सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हद से ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो आरा के हैं, इसलिए क्योंकि वो उनके साथ उनका बहुत करीबी संबंध है। हाँ, वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पहला चीज। दूसरी बात, पवन सिंह भाजपा की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अभी के समय में भी, चाहे चुनावी माहौल चल रहा है तो कुछ भी बोले उनके विपक्ष में, तो लेकिन वो भाजपा की और आरके सिंह की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर इन फ्यूचर अगर वो भाजपा में मिलते भी हैं तो उनका पर्सनल डिसीजन होगा, उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, आरके सिंह जो कि आरा लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, जिन्होंने पवन सिंह को लेकर बयान दिया है कि पवन सिंह या तो चुनाव में बैठ जाए, नहीं तो बीजेपी पार्टी को छोड़ दे, नहीं तो पार्टी इनको निष्कासित कर दे, क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में, ऐसे में वो बीजेपी के विरोधी हैं। मतलब कि ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो पवन सिंह को मनाना चाह रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है क्योंकि वो उनके खिलाफ चुनावी
मैदान में, तो उनका स्वाभाविक है कहना। हालांकि मनोज तिवारी ने पवन सिंह को मनाने की बात कही, समझाने की बात कही, लेकिन पवन सिंह ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। मां का आशीर्वाद लिया है, मां का आदेश है और मां का आदेश हर हाल में पूरा करना है। यानी कि पवन सिंह ने यह संकेत दे दिया है कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो निर्दलीय ही काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में डटे रहेंगे, वो पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि भविष्य में क्या पवन सिंह बीजेपी का हाथ थामते हैं, दामन थामते हैं, या फिर वो निर्दलीय जैसे अभी डटे हुए हैं आगे भी डटे रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।